जब हम बात करते हैं भारत की आज़ादी पर तो हम भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, पर हम एक नाम हमेशा भूल जाते हैं, वो है वीर सावरकर का। हमें ये तक नहीं पता कि 26 फरवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो आज जानते हैं वीर सावरकर के बारे में और क्यों उनको इतिहास के पन्नों से हटाया गया और क्यों सावरकर को वीर सावरकर बोला गया। ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि वीर सावरकर पर अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक भाषण आपको सुनाएंगे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था भगपुर गांव में, जो कि नासिक में पड़ता है, और वो शहीद 26 फरवरी 1966 को हुए थे मुंबई में। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वो फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, लॉयर, समाज सेवी और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। सावरकर का नाम विनायक दामोदर सावरकर से वीर सावरकर उनकी बहादुरी की वजह से पड़ा। वीर सावरकर ने छोटी ही एज में एक नौजवान लोगों का ग्रुप बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। सावरकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर्स को अपना गुरु मानते थे। सावरकर ने अपने लॉ की पढ़ाई लंदन से की। वहां उन्होंने और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। 1857 के विद्रोह में वीर सावरकर ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला वॉर का सोचा था। अब ये गोरिल्ला वॉर होता क्या है? गोरिल्ला वॉर में छोटे ग्रुप्स में रात के अंधेरे में अंग्रेजों पर हमला किया जाता था, जिससे खुद को कम से कम नुकसान हो और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। वीर सावरकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसने बहुत से भारतीयों को फ्रीडम फाइटर बनने के लिए मोटिवेट किया। अब वो बुक जो देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करे, वो अंग्रेजों को कैसे पसंद आती। तो फिर अंग्रेजों ने वो बुक को हमेशा की तरह वो जो करते हैं वो ही किया, बैन कर दिया। पर ये बुक इंडिया के बाहर काफी तेज फैलने लगी, क्योंकि इसमें जो लिखा गया था वो हर इंडियन को उससे जोड़ता था। सावरकर ने सिर्फ गुरिल्ला वॉर या सिर्फ बुक ही नहीं दी भारत को, उन्होंने भारत में हाथ से बॉम्ब कैसे बनाया जाए वो भी सिखाया। वीर सावरकर की लाइफ में काला दौर जब शुरू हुआ जब उनको 50 साल की जेल की सजा हुई। जानते हैं ये सजा हुई कैसे और क्यों हुई? 1910 में वीर सावरकर की फ्रीडम फाइट में एक्टिविटीज देखते हुए अंग्रेजों ने वीर सावरकर के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, जिससे बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस चले गए। पर 13 मार्च 1910 को ब्रिटिश पुलिस ने सावरकर को पेरिस में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 1911 में उनको 50 साल की सजा सुना दी गई और उनको अंडमान एंड निकोबार भेज दिया गया काला पानी की सजा के लिए। पर फ्रीडम फाइटर को कहते हैं ना, कितना भी टॉर्चर कर लो, कहीं भी रख लो, वो अपनी फ्रीडम फाइट की स्पिरिट को जारी रखते हैं। सावरकर ने भी जेल में अपने साथियों को प्रेरित करना शुरू किया और लिखने और पढ़ने का प्रोत्साहन दिया, और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी सेटअप करवाई जेल में ही। जेल में रहते हुए सावरकर ने एक पत्र लिखा जिसका नाम था हिंदुत्व, हिंदू कौन है। उन्होंने उस टाइम पर इस पत्र के जरिए सबको बताया कि आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, पर अखंड भारत सब मिलकर बना सकते हैं। वीर सावरकर को 6 जनवरी 1924 को जेल से आज़ादी मिल गई और उनको 1937 में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसी टाइम मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू राज घोषित कर दिया और हिंदू और मुसलमानों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। पर टेंशन के बाद भी वीर सावरकर फ्रीडम फाइट में लगे रहे और देश के लिए बहुत काम किया उन्होंने। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वीर सावरकर का तरीका यूनिक था और इफेक्टिव था। तो भारत के इतिहास में वीर सावरकर को क्यों जगह नहीं मिली, क्यों उनको इतिहास से बेरहमी से हटा दिया गया? मैं जब भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ता था तो हमेशा सोचता था कि वीर सावरकर का जिक्र हमारी बुक्स में क्यों नहीं है, क्यों हमारी नई पीढ़ी को वीर सावरकर के बारे में बताया नहीं जा रहा। आज मैं आपको बताता हूं कि वीर सावरकर का नाम बुक्स में क्यों नहीं है, क्यों हमारे इतिहास से वीर सावरकर को हटा दिया गया। वीर सावरकर कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते थे, ना वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विद्रोह किया था। उन्होंने बाद में कांग्रेस के पार्टीशन को एक्सेप्ट करने का भी विरोध किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिशर्स की बी टीम है। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों सावरकर का इतिहास बुक से गायब है, कौन सी पर्टिकुलर पार्टी को सावरकर से प्रॉब्लम थी, क्यों सावरकर उनके लिए खतरा थे। आओ अब सुनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण वीर सावरकर पर पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वीर सावरकर की कहानी और लोगों तक पहुंचे और हमारी बुक्स में उनको जगह मिले। और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, वीर सावरकर को बुक्स में ऐड करना चाहिए या नहीं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य,
सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।